जय हिंद दोस्तों, मैं अभय कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे स्लोप और डिफ्लेक्शन। दोस्तों, बहुत दिन से मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, मन नहीं कर रहा था, लेकिन कहा गया ना कि दिल है कि मानता नहीं, फिर कहीं ना कहीं सगरों से फिर के आते हैं, फिर अपना जगह पर आ जाते हैं। दोस्तों, तो आज के सेशन में आप सभी को जितने भी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उन सभी को हम बताएंगे कि स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे और बने बनाओ मटेरियल जैसे बने बनाओ फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को इससे दिक्कत हो रहा है तो प्लीज इसके बाद आई होप हम इतना बता रहे हैं कि आप सभी को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। प्लीज आप बने रहिए, पेशेंस रखिए और वीडियो को वॉच कीजिए। एकदम स्किप नहीं करना है, स्किप को वॉच नहीं करना है, लगातार कंटिन्यूअस देखते रहिए, आप पक्का आपको समझ में आएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अब अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके अगले दोस्त को भी इससे फायदा हो। तो चलिए बिना टाइम गए हम स्टार्ट करते हैं और स्लोप और डिफ्लेक्शन देखते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसीडर, हम लोग एक कैंटिलीवर बीम कंसीडर करते हैं जिसपे एक पॉइंट लग रहा है, तो इसके कारण इस पे स्लोप क्या होगा और डिफ्लेक्शन क्या होगा। दोस्तों, जब भी मान लीजिए ये स्केल है और ये मान लीजिए ये फिक्स हो गया, ये कैंटिलीवर बीम किसे कहते हैं? जब एक इंड फिक्स हो और अनदर इंड फ्री हो। तो जब अनदर इंड पे, फ्री इंड पे लोड लग रहा है, पॉइंट लोड, तो हमारा स्लोप क्या होगा, हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो इसके बारे में आप सभी को हम बताते हैं। तो हमारा जो स्लोप होगा डायरेक्टली बने बनाओ फॉर्मूला आपको हम बताते हैं, उतना निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा हम जितना बताते हैं उतना जानिए। पी ये हो गया, पी ये होता है एल स्क्वायर बाई 2EI। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब होता है जो EI होता है दोस्तों, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। ये दिया रहता है आपको क्वेश्चन में, P दिया ही है, L दिया ही है, बस इसे आप स्लोप निकाल सकते हैं। और इसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है T, डिफ्लेक्शन आपको होगा P L स्क्वायर की जगह आप एक बढ़ जाइए Q, अब यहां 2 लिखे हैं तो यहां भी एक बढ़ जाइए, क्या हो जाएगा 3EI। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अब नेक्स्ट, जब एक कैंटिलीवर बीम पे यूडियल लोड लग रहा है तब इसका स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो इसको भी देखिए कैसे किया जाता है। देखिए, जब यूडियल लगे तो स्लोप में जो हमारा पावर होता है क्यू में आ जाता है, ठीक है। और जब हमारा पॉइंट लोड लगेगा तो स्लोप में हमारा जो स्क्वायर आएगा वो स्क्वायर में आएगा, ठीक है। जो पावर होगा क्या चीज में आएगा, स्क्वायर में आएगा। तो यूडियल लग रहा है, इसका स्लोप हो जाएगा आपका WL/Q बाई, देखिए इसका आप दुगुना कर दिए तो हो जाएगा 6EI। समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा होगा। अब इसका जस्ट WL एक बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा 4, एक दुगुना 4 गुना के 8EI। ऐसे आप बनाइएगा, समझिएगा तो धाक धाक बनेगा आपको, ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्लोप और ये हो जाएगा आपका डिफ्लेक्शन। ये होगा डिफ्लेक्शन, ये होगा स्लोप। याद करने का तरीका देखिए, जब भी यूडियल लगा होगा, किसी बीम पे यूडियल लगा होगा तो उसका जो स्लोप आता है, तो स्लोप का जो पावर होता है, क्योंकि पावर में डिफरेंट आपको होगा, इधर उधर कंफ्यूजन होगा, तो पावर अगर यूडियल है तो स्लोप में आपका 3 लगता है और डिफ्लेक्शन में आपका 4 लगता है, चाहे बीम कोई भी हो। और जब हमारा लोड हमारा पॉइंट लोड हो तो स्लोप में जो पावर होता है स्क्वायर होता है और डिफ्लेक्शन में क्यू होता है, बस यही डिफरेंस है, याद रखिएगा इसको। अब ये तो कैंटिलीवर वाला हो गया। अब हम देखेंगे एक बीम जो हमारा सिंपली सपोर्टेड है, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे सेंट्रल पर एक लोड लग रहा है जो पॉइंट लोड है, तो इसका हमारा स्लोप क्या होगा? इसका जो हमारा स्लोप होता है दोस्तों क्या होता है, देखिए इसका हो जाएगा PL स्क्वायर बाई 16EI। समझ में आ रहा है? PL स्क्वायर बाई 16EI, ये हमारा होगा स्लोप और डिफ्लेक्शन होगा PL/Q बाई 16 कितना होता है दोस्तों, 16 48EI। ऐसे करके याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा है। जब इस पे यूडियल लग रहा है तब क्या होगा, जब हमारा यूडियल लगेगा तो हमारा WL/Q क्या बता, जब हमारा यूडियल आ जाए तो पावर क्या लगाएंगे 3। समझ में आ रहा है? बटा 24EI। समझ में आ रहा है? EI क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इसका तो ये हो गया स्लोप। अब इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, तो WL के पावर 4। बताया ना कि जब डिफ्लेक्शन निकालेंगे यूडियल के टर्म में तो पावर क्या रखेंगे 4 और बटा 384
ई आई, और कितना गुना होता है, ये 5 गुना होता है। समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर। जब यूडीएल लोड लगा हो सिंपली सपोर्टेड बीम पे, तो हमारा स्लोप क्या होगा, डब्ल्यू एल क्यू बाई 24 ई आई, और डिफ्लेक्शन क्या होगा, डब्ल्यू एल के पावर 4 384 ई आई 5 गुना। ओके, अब नेक्स्ट, जब हमारा एक फिक्स बीम हो, फिक्स बीम में दोनों इंड हमारा फिक्स हो तो उसे कहते हैं फिक्स बीम, तो इसका जो हमारा स्लोप होता है दोनों इंड पर स्लोप क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ रहा है, यहां भी क्या होगा स्लोप, एक्ट ए पे भी 0 होगा, एक्ट बी पे भी 0 होगा, और इसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है डब्ल्यू एल क्यू बाई 192 ई आई। समझ में आ रहा है, आई होप एकदम समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और जब हमारा यूडीएल लग रहा है तो स्लोप तो सेम क्या हो जाएगा, स्लोप हमारे यहाँ हो जाएगा, दोनों फिक्स इंड पे स्लोप क्या होगा हमारा, 0 होगा। फिक्स इंड पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। और डिफ्लेक्शन जो होगा हमारा डब्ल्यू एल के पावर 4, क्यों, यूडीएल है तो पावर 4 अब बटा 384 ई आई। आई होप कि आप सभी को ये चीज समझ में आ रहा होगा। और एक अलग से वह बीम जो हम आपको बता देते हैं, जब हमारा एक बीम है, कंटिलीवर बीम है, और इसमें एक मूवमेंट लग रहा है, मूवमेंट एम लग रहा है, तो इसका डिफ्लेक्शन और स्लोप क्या होता है, इसका जो डिफ्लेक्शन स्लोप होता है उस स्लोप बराबर होता है आपका एम एल, यहां मान लीजिए एल है तो एम एल बाई ई आई, ठीक। और जो डिफ्लेक्शन जो होगा आपका, डिफ्लेक्शन बराबर हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर बाई 2 ई आई। आई होप कि आप सभी को यह चीज पूरा क्लियरिटी से समझ में आया होगा। अगर ये आप चीज को आप सभी को याद है तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो जाए तो फिर हमसे कमेंट में आप बताइएगा कि हाँ सर दिक्कत हो गया हमको बनाने में। अगर ये आपको याद है, सब दिया है भाई, बस वैल्यू पुट करना है और वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आया था, इसे ही समझने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे तरफ से आप सभी को जय हिंद।